हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपको जानना जरूरी होगा, क्योंकि बच्चों अगर कोई बच्चा मेरे सामने होता है, फिर अगर मेरे सामने होता तो मैं आपको जब एग्जाम में भेजता तो ये सब चीज़ें जरूर सिखाता, और उसके पहले आपको क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बताता। तो उसी के आधार पर आपके पास 5 दिन बचे, 5 दिन में आप क्या क्या करोगे उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आपको कर लेना चाहिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा बच्चों। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए, तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो बच्चों ध्यान से देखिए, 5 टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पहली ट्रिक क्या है बच्चों? टिप्स है, मतलब ट्रिक तो नहीं है, टिप्स एंड ट्रिक जो भी आप समझ सकते हो जिस आधार पे आपको समझना चाहे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि पहला, जल्दबाजी ना करें। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होती है पेपर देने में। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं मुझे समय ज्यादा लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं बच्चों, किस चीज में अगर समय लग रहा है तो उसको समय दीजिए, क्योंकि समय को भी समय की जरूरत होती है समय बदलने में। समझ आ रहा है ना बात? तो मतलब समय को क्या होता है बच्चों, अगर आप जल्दबाजी करोगे तो हो सकता है कि आपकी चीजें इजी से इजी क्वेश्चंस, यानी जैसे मान लो ये सवाल है आपके सामने ऐसा है कि आप इसमें अगर जल्दबाजी करो हो सकता है गलती कर दो, लेकिन अगर थोड़ा सा ऐसे सवालों में अगर आप सोच लो, हो सकता है कि आपका सवाल सही हो जाए। आपके इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 के 40 आप सही कर सकते हो। गलती कहाँ पर होती है? जब आप जल्दबाजी करते हो और थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हटा कि आपका सवाल गलत, आप बाद में जाके बोलोगे अरे यार इसका तो ये था, मैं कर सकता था, मेरे को तो आता था। तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है? जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, जो पहला पॉइंट याद रखिए, जल्दबाजी नहीं करना। चाहे वो मानसिक योग्यता वाले पार्ट की बात कर लो, या फिर मतलब सेक्शन की बात कर लो, या फिर गणित की बात कर लो, या फिर हिंदी की बात कर लो, तीनों के अंदर आपको अच्छे से ध्यान देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। चलिए दूसरी बात करते हैं। रिवीजन जरूर करें बच्चों। अब रिवीजन किस चीज का करना है उसका ध्यान रखिएगा। जैसे बच्चों आईएमपी क्वेश्चन आप कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि जो चैप्टर में जो शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन आता है, जो कि मैंने हर वीडियो में बताया है, अगर आप वो वीडियो देखते हो या फिर आप बुक से भी पढ़ते हो, रिवीजन कर लेना है उस चीज का। पहला पार्ट जो होता है ना बच्चों, हर हर पहला पार्ट जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वाला बना है, उससे आपको पार्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाया गया है कि उसमें असल में जो क्वेश्चन में जो चीज पूछते हैं उसको असल में करते कैसे, वो पार्ट के अंदर दर्शाया जाता है, समझाया जाता है इंट्रोडक्शन के अंदर, जो कि पहला पार्ट होता है। पार्ट के अंदर जो शुरुआती जो ज्ञान भरा रहता है ना, वो आपको वापस रिवीजन कर लेना है। सूत्र होगा, फॉर्मूले जो भी आपके होंगे, वो जो भी तरीका जो भी उसमें सिखाया जाता है कि इस प्रकार सवाल को सोल्व करना होता है, वो सब जाके एक बार आपको हर एक चैप्टर का रिवीजन कर लेना चाहिए गणित के अंदर, है ना। बाकी आप तो हिंदी और रीजनिंग में तो इतना लोड नहीं रहता है, तो उसमें गणित के अंदर मैंने क्या करना है, जो आपको इंट्रोडक्शन जो रहता है, जो परिचय रहता है पार्ट का, वो आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से सीख लेना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा स्पेशल। चलिए तीसरा क्या है बच्चों? प्रैक्टिस सेट लगाए। अब बच्चों देखिए, मैंने बोला था कि टाइम जो है आपको समय लगता नहीं वैसे उसके अंदर, लेकिन अब जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितना समय लगता है एक प्रैक्टिस सेट सोल्व करने में, यानी 80 क्वेश्चन सोल्व करने में। तो बच्चों मैं ग्रुप के अंदर 5 या 4 या 5 प्रैक्टिस सेट आराम से आपको भेजूंगा अभी। ठीक है, अभी आज शाम को भेज सकता हूँ या फिर कल भी भेज सकता हूँ मैं ग्रुप के अंदर। उससे आप प्रैक्टिस कीजिए और आपका फिक्स अनुमान लगाइए। क्या लगाइए? अनुमान लगाइए कि आपके कितना समय लग रहा है उस प्रैक्टिस सेट को सोल्व करने के लिए। ठीक है, ये नंबर अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, फोन लगा सकते हो, आपके जो चीज़ें आप जो करना था वो कर सकते हो। लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट पांचों के पांचों में आपको दूंगा, 4 से 5 मिलेंगे आपको, जो कि नए होंगे, मैंने अभी तक नहीं भेजा होगा, वो नए वाले भेजूंगा मैं। जिससे आपको क्या होगा, टाइम का पता लग जाएगा कितना लग रहा है आपको, आपकी गलतियां कहाँ कहाँ हो रही है वो भी पता चल जाएगा। उस पर काम कीजिए फिर, है ना, उसका आपका, क्योंकि लास्ट में यही चीजें करनी होती है, गलतियों पे काम करना है। जो आता है उस पर काम मत कीजिए, अब गलतियों पे काम कीजिए, जो आते हुए भी गलतियां हो रही है उन पे काम कीजिए। नए क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, पुराने वाले जितने पे वो रिविजन पे डाल लीजिए अपने आप को। चलिए अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, OMR सीट। बच्चों बच्चों महत्वपूर्ण है बच्चों, ये आईएमपी चीज है कि भाई इसको मजाक में ना ले। ये क्या है? OMR सीट में बच्चों आपको गोला भरना सीखना होगा अच्छे से। मैंने ग्रुप के अंदर OMR सीट का PDF भी भेजा था, उसका प्रिंट आउट निकालिए, जो प्रैक्टिस सेट में आपको भेजूंगा उस पर आप प्रिंट आउट की तरह उसमें गोला भरने की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि वहां पर आप जैसे मान लो ये पेपर है, जैसे मान लो आपके हाथ में पेपर है, अभी अभी जैसे मान लो प्रैक्टिस सेट करोगे तो आप सीधे यहाँ पे टिक लगा दोगे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, पेपर के अंदर हो गया अगर आप प्रिंट आउट निकाल लेते हो तो। लेकिन पहले अब क्या होगा बच्चों, रियल एग्जाम में क्या होगा, एक पेपर आएगा, एक OMR सीट आएगी। तो बच्चों आपको पता है कि 4 गोले भरने होते हैं, उसमें से एक गोला सही होता है। तो इसमें देखोगे फिर इसमें भरोगे तो समय तो इसका इसमें लगना है ना। डायरेक्ट टिक करने में और गोले भरने में समय लगता है। अगर आप अभी 1.5 घंटे में कर पा रहे हो तो मतलब 15-20 मिनट तो आपको गोले भरने का भी समय चाहिए ना। तो वो दोनों चीजें साथ में लगे, देखिए प्रैक्टिस सेट भी आपके पास होना चाहिए, प्रैक्टिस सेट और OMR सेट दोनों आपके पास होने चाहिए। दोनों की प्रिंट आउट निकालिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको पता चल पाएगा आपका समय कितना लग रहा है और आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। और गोले भी सही से बन रहा है, बॉल पेन का यूज कीजिएगा। एक और चीज बता दूं मैं आपको बच्चा कि
कोई भी बॉल पेन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको 2-3 दिन पहले रफ कर ले, थोड़ा सा लिख ले उससे, या फिर थोड़ा बहुत उससे प्रैक्टिस कर ले। मैथमेटिक्स आप रिवीजन कर रहे हो तो मतलब उसको 1 घंटा चला लीजिए घर पे, 1 घंटा, मात्र 1 घंटा। 2 से 3 पेन रखिएगा, आपको एक एक घंटे तीनों पेन को यूज़ कर लेना है, जिससे वो स्मूथ हो जाएगी। उसमें ना स्टार्टिंग में क्या होता है, स्मूथ नहीं रहती है, थोड़ा बहुत स्मूथ, जब हार्ड पार्ट जो रहता है उसको निकल जाए उसके बाद स्मूथ चलती है, उसका ध्यान रखिएगा आप। थोड़ी हैबिट भी हो जाएगी आपके हाथ की पकड़ने की, जो भी आपको छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए, अगर पता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बच्चों, लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। लास्ट पॉइंट क्या हमारा, ध्यान ना दे इधर उधर। ध्यान ना दे इधर उधर का मतलब क्या हुआ, यानी अगर आप एग्जाम सेंटर में जाते हो, सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई घमंड वाला, कुछ भी ऐसा नहीं, नॉर्मल जाना है, अपने आप को ऐसे लेके जाना है, हमको सुधार करना है, जहाँ पर गलती वहाँ पे ध्यान रखना है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और बच्चों अपना प्रैक्टिस सेट पे, मतलब अपना जो पेपर उस पर ध्यान दे, ना कि इधर उधर कौन क्या कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। कौन इधर उधर क्या बाथरूम वाथरूम ये सब चीज़ें मत दीजिएगा, टाइम नहीं है उसके लिए। आपके पास जितना समय का सही उपयोग करोगे उतना ही सही रहेगा, उतने क्वेश्चन आप सही बना पाओगे। बाथरूम वगैरह का ध्यान रखिएगा, सही टाइम टू टाइम काम रखिएगा। एडमिट कार्ड आपका जो रहेगा बच्चों, वो 2 से 3 रखिएगा। आप आपके साथ जो जाता है उसको भी एक दे दीजिएगा। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। और समय पे जल्दी निकल जाना, समय से पहले निकल जाना, उसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। समय से जल्दी पहुंचने में फ़ायदा होगा, आप जाके रिवीजन भी कर सकते हो, जो चीज़ें हमारे पास होती है उसका रिवीजन कर सकते हो। नई चीज़ें मत पढ़ना लास्ट के दिन में। रिवीजन मतलब ऐसा है कि बच्चों नई चीज़ें नहीं पढ़ना होती है, ध्यान रखिएगा। पुरानी चीज़ों को रिवीजन करके चले जाए, वही बेटर होता है ना। नई चीज़ें पढ़ोगे तो बच्चों मतलब नहीं होता है। अगर हम साल भर नहीं कर पाए कुछ नए क्वेश्चन करंट में क्या कर पाएंगे, उसका ध्यान रखिएगा। तो बच्चों ये थी हमारी 5 टिप्स एंड ट्रिक्स हमारी तरफ से। अच्छी लगी तो बच्चों शेयर जरूर कीजिएगा अपने ग्रुप वगैरह में, फ्रेंड सर्कल में। अपने माता, अगर आप अभिभावक देख रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, उन बच्चों को लाभ मिले इस सब चीज़ का, कि भाई हमको ध्यान किस चीज़ का रखना है। ये सब चीज़ें पता होती पर असल में वो कोई बताता नहीं है। बता देंगे तो बच्चे के माइंड में थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे उनको भी समझ में आ जाएगा, हाँ भाई ऐसा करना है, पता तो है हमको, लेकिन माइंड में जहन में डाल देना चाहिए, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों, धन्यवाद।